चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर बाबा बागेश्वर के छत्तीसगढ़ आते ही सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल हनुमंत कथा के लिए भिलाई पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भूपेश बघेल पर कहा था कि उन्हें विदेश चले जाना चाहिए, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने आते हैं, उनका जन्म नहीं हुआ था तब से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। साथ ही भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ के किसी भी साधु संत के शास्त्रार्थ करने की चुनौती तक दे डाली। भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट बता दिया, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, बीजेपी का एजेंट कहना बागेश्वर धाम का अपमान है, इसके लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। सीएम साय के बाद भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने भी भूपेश बघेल पर तंज कसा। चंद्राकर ने कहा कि भूपेश हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, ये ठीक है, लेकिन उनके जीवन में हनुमान चालीसा का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। और किसने क्या कुछ कहा है बागेश्वर धाम के छत्तीसगढ़ आने पर, धीरेन्द्र शास्त्री के आने पर, सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। प्रश्नकर्ताओं को कह रहे हैं कि हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, अब आगे हिंदुओं को बचाना है, तो हर हिंदू को सनातन एकता पर जोर देना ही, हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना। यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं, ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताएं भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा को सब ऐसे ही होते हैं संत? हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे बहुत 10 साल 12 साल बड़ा है, उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा हनुमान बाण पढ़ रहे हैं, वो हमको सिखाएंगे। सनातन धर्म क्या है? मेरे ससुराल में 5 साधु हैं, इसके जगह ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मा निखिलात्मानंद सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अच्छा कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं? कोई बताए मुझे। जब वो अच्छा कर रहे हैं, जब वो समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब समाज के ऊंच नीच के भाव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? अभी भूपेश जी के पास भीड़ नहीं जुटती है, महाराज जी के पास अथाह भीड़ होती है, तो उनको दिक्कत क्यों होती है? और इस बात को इस तरह से जोड़ना कि वो क्या करेंगे, बच्चा है मेरे सामने, मतलब मैं नहीं सोचता हूं भाई कि इस पर हमको चर्चा भी करनी चाहिए इस बात। भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ है, खड़े तो वो खरदूषण के साथ है, खड़े तो वो बालिक साथ है। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बाबा बागेश्वर जो है धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म की बेहतरी के लिए यहां पर आए हैं, लेकिन सब छोड़कर पूरा मामला सियासी हो गया है। सियासी जमात के लोग जो है दोनों तरफ से आपस में भिड़ गए हैं। निश्चित रूप से अब इसी तरह से हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुर्ग की कथा चल रही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और उन्होंने अंधविश्वास के सवाल पर कहा था कि भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ ही नहीं देश छोड़कर चले जाना चाहिए। अब
इस बात पर जो सियासी जंग है वो तेज होता नजर आ रहा है। कल तीखा पलटवार भूपेश बघेल ने किया था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, उनके संत होने पर सवाल उठाए थे। पैसा कमाने के लिए छत्तीसगढ़ साधु सन्यासी आते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही थी, जिसके बाद आज विभिन्न प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जो निशाना है वो साधा गया। अजय चंद्राकर की ओर से, विजय शर्मा की ओर से, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तो इसे सनातन का अपमान बताया। तो कुल मिलाकर जो धर्म के मंच से कही गई बात थी, अब सियासी चेहरे उस पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल तो चुनाव भी नहीं है, लेकिन जो सियासी बयानबाजी के हालात हैं वो दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म वर्सेस ऑल की जो स्थिति बनाने की कोशिश है वो की जा रही है। और भूपेश बघेल इसके सबसे बड़े चेहरे बने हुए। भूपेश बघेल जहां एक तरफ इन जो कथावाचक हैं इन पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हें सनातन विरोधी बताने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे, वो करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सनातन धर्म का कितना अपमान हुआ और कैसी टिप्पणियां सामने आ रही, इस पर अब कुल मिलाकर सियासी बयानबाजी जो है वो तेज होती नजर आ रही। मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सनातन का अपमान है, बागेश्वर धाम का अपमान है। फैसला जनता करेगी। मुख्यमंत्री इसलिए भी ठीक कह रहे कि फैसला जनता करेगी क्योंकि बड़े पैमाने पर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनको सुनने के लिए लोग जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जनता क्या सोचती है इस पर। लेकिन फिलहाल तो जो सियासी चेहरे हैं वो धर्म के मंच से निकली हुई बात पर टीका टिप्पणी करते, वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जनता को सोचना है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म का प्रचार करने आए हैं, लेकिन यहां पर सियासत जमकर हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन गौरव आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। और